हेलो फ्रेंड्स, कुलेश्री किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू से कुरकुरे और क्रिस्पी क्रंची से चिप्स, जो कि खाने में बहुत ही लाइट से हैं और इतने ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसको एक बार बनाकर कम से कम 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और थोड़े से आलू में आप घर पर बहुत सारे चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक कि उसमें बॉईल आता है तब तक मैं यहाँ पर आलू को पील कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो आलू लिए हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं, जितना कि आप चिप्स बनाकर रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो आलू लिए हैं। और आलू चिप्स के लिए जब हम लेते हैं तो इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए, ताकि चिप्स भी हमारी बड़ी सी साइज़ में बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर मैंने मोटे मोटे आलू लिए हैं और इन सब को अब मैं एक टब में पानी ले लिया है, जिसमें मैं सभी चिप्स को काट लूँगी इस तरह से। और ध्यान रखना है कि चिप्स काटते वक्त अपनी उंगली भी इससे बचा कर रखनी है, क्योंकि जिस तरह से ये चिप्स काट सकता है तो उंगली को भी छील सकता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, सभी आलू को मैंने इसमें चिप्स कटर में करके चिप्स काट लिए हैं। और ये देखिए इनका साइज़ कितने अच्छे से कट कर तैयार हुआ है। तो अब ये हमारी जो चिप्स हैं पूरी तरह कट कर तैयार हो गई हैं। और इधर जो हमने पानी गरम रखा था उसमें भी एक बॉईल आ चुका है। और अब हम इस पानी में 2 से 3 चुटकी फिटकरी डालेंगे, जिससे कि हमारी जो चिप्स हैं सूखने के बाद भी काली नहीं पड़ेंगी। और साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। और अब पतीले में हम जितना पानी है उससे आधे ही चिप्स डालेंगे, क्योंकि अगर एक ही साथ हम सारे चिप्स डाल देते हैं तो जब ये चिप्स पककर तैयार होंगी तो ये बहुत जल्दी टूट जाएंगी और इनका चूरा बन जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी चिप्स डालनी है और इन्हें सिर्फ मैंने 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाया है, क्योंकि चिप्स बहुत पतले हैं। बहुत ज़्यादा पकाने से ये गल जाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे। तो इसलिए इन्हें सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही इसी तरह बॉईल होने देना है। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब मैं इसे एक जाली पर निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी चिप्स को बॉईल होने के बाद इसमें निकाल लिया है। और अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के 5 मिनट बाद अब बारी है इनको धूप में सुखाने की। अगर आपके पास कोई पन्नी है तो वो बिछा सकते हैं, नहीं तो कोई चुन्नी या साड़ी बिछाकर आप इसे धूप में सुखा सकते हैं। आलू के पापड़ की तरह चिप्स भी जब आप बनाएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि धूप अच्छे से निकली हो, खिली खिली धूप हो, जिससे कि तेज़ धूप में एक ही बारी में ये अच्छे से सूख जाएं। तो इस तरह से मैंने सभी आलू की चिप्स को बिल्कुल अलग अलग डाल दिया है। और इसमें 3 से 4 घंटे की धूप लगने के बाद ही ये बहुत जल्दी एक तरफ से सूख जाएंगी, जिसके बाद मैं इन्हें पलट दूंगी। और ये देखिए शाम तक ये चिप्स इस तरह से सूखकर तैयार हो चुकी हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी तो जिसके कारण चिप्स बहुत जल्दी सूख गए। और अब ये देखिए इस तरह तोड़ने पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सूखकर तैयार हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो चिप्स है वो तलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने फिटकरी का इस्तेमाल किया था उसके कारण एक भी चिप्स काली नहीं पड़ी है, और अब भी नहीं पड़ी है, और तलने के बाद भी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। और सिर्फ डालने के 1 मिनट के बाद ही मैंने इन्हें तुरंत निकाल लिया। बहुत ज़्यादा इन्हें क्रिस्पी करने से इनका जो टेस्ट है वो कड़वापन आने लगेगा। तो हल्का सा डालने के बाद ही इसे, जैसे ही इनका साइज़ बड़ा होता है तो मैं इन्हें ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने सभी चिप्स को तलकर तैयार कर लिया है। और अब बारी है इसमें कुछ चटपटा
मिलाने की। तो यहाँ पर ये देखिए चिप्स अच्छे से कुरकुरी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई हैं। अगर बच्चों के लिए रखनी है तो आप इसे इसी तरह सॉल्टेड करके रख सकते हैं, और बड़ों के खाने के लिए अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें थोड़े से कुछ बेसिक मसाले ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, थोड़ा सा वाइट नमक, और थोड़ा सा मैंने इसमें अब 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है, जिससे कि चिप्स का टेस्ट बहुत ही टेस्टी आएगा। तो इस तरह से आप अपनी चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को डालने के बाद एक बार चिप्स को अच्छे से इस तरह से फटकार देंगे, ताकि जो मसाले हैं चिप्स के साथ अच्छे से चिपक जाएं और चिप्स खाने में टेस्ट और चटपटी लगे। इसको आप कभी भी स्नैक्स की तरह चाय के साथ या बच्चों को ऐसे भी दे सकते हैं। अगर उन्हें चिप्स पसंद है तो आप घर पर ही साफ़ सुथरे तरीके से इस तरह से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और कई महीनों तक इसको खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये चिप्स बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए।